हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टार एक्सप्रेस स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12 में फिजिक्स के प्रयोगात्मक परीक्षा यानी कि वाइवा में एग्जामिनर द्वारा पूछे जाने वाले टॉप क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे, वो भी आंसर के साथ। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, मीटर सेतु क्या है। मीटर सेतु अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने का एक प्रकार का सुग्राही उपकरण है, उसे मीटर सेतु कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन दिया है, मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। मीटर सेतु व्हीटस्टोन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तीसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तीसरा क्वेश्चन है, अगर एग्जामिनर पूछेगा कि मीटर सेतु में अक्सर किस धातु के तार का प्रयोग किया जाता है, तो आंसर होगा मीटर सेतु में मैग्नीन या कास्टेनन के धातु के तार का प्रयोग किया जाता है। चौथा क्वेश्चन है, मीटर सेतु में तार की लंबाई कितनी होती है, तो मीटर सेतु में तार की लंबाई केवल 1 मीटर की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीटर सेतु का सूत्र क्या होता है। तो मीटर सेतु का सूत्र होता है S = R कोष्टक में 100 - L/L। फिर उसके बाद कोष्टक बंद, जहाँ S बराबर प्रतिरोध का मान ज्ञात करना होता है, R बराबर रेजिस्टेंस बॉक्स और L बराबर होता है उसकी दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीटर सेतु में धारा नियंत्रण का क्या काम होता है। तो मीटर सेतु में धारा नियंत्रण इसलिए लगाया जाता है क्योंकि धारा बढ़ाया या घटाया जा सके, इसलिए मीटर सेतु में धारा नियंत्रण को लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या होती है। तो वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला होता है E = F/Q, जहाँ E बराबर वैद्युत क्षेत्र, F बराबर लगने वाला बल और Q बराबर आवेश। तो इसी की सहायता से, फार्मूले की सहायता से वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा को आसानी से याद कर सकते हैं, अगर फार्मूला याद हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बल की विमा क्या होती है। तो बल की विमा होती है बड़े कोष्टक में mLT की पावर -2, फिर उसके बाद कोष्टक बंद। बल की या फिर किसी की भी विमा अगर लिखना हो तो हमेशा बड़े कोष्टक में ही लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल का मात्रा SI पद्धति में, CGS पद्धति में और MKS पद्धति में क्या होगा। अगर पूछेगा एग्जामिनर तो SI पद्धति में बल का मात्रा न्यूटन होता है, CGS पद्धति में डायन, MKS पद्धति में किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पियर का नियम। तो एम्पियर का नियम होता है निर्वात में रखे गए समांतर धारावाही चालकों के बीच की अगर 1 मीटर दूरी हो तो उसमें लगने वाला बल 2 × 10⁻⁷ हो तो उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर हो जाती है। इसी को एम्पियर का नियम कहते हैं। अगर एग्जामिनर पूछेगा कि फैराडे का प्रथम और द्वितीय नियम को क्या कहते हैं, तो फैराडे के प्रथम नियम को न्यूमैन का नियम और फैराडे के जो द्वितीय नियम है उसको लेंज का नियम और ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम F = 1/4
पाई एप्सिलॉन 0 Qn इंटू Q2 अपान R स्क्वायर होता है फार्मूला। इसी की सहायता से नेक्स्ट क्वेश्चन है स्नेल का नियम। तो स्नेल का नियम होता है आपतन कोण की ज्या का अनुपात अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात। एक नियतांक होता है, उसी को स्नेल का नियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्पण के प्रकार। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो दर्पण 5 प्रकार के होते हैं। उसके बाद चोक कुंडली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो चोक कुंडली वाटहीन धारा के सिद्धांत पर कार्य करती है। उसके बाद जो क्वेश्चन दिया है नेक्स्ट वो है लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? तो लेंज का जो नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट है ध्रुवण कोण तथा क्रांतिक कोण में क्या संबंध है? तो ध्रुवण कोण tan IP और क्रांतिक कोण sin C दोनों का बराबर 1 हो जाता है। तो ये tan IP इंटू sin C इक्वल टू 1 यही संबंध है ध्रुवण कोण तथा क्रांतिक कोण में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दिया है बामर श्रेणी की रेखाएं विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग में पड़ती है? तो जो बामर श्रेणी है इसकी रेखाएं विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र में पड़ती हैं। उसके बाद दिया है हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम बताइए। तो हाइड्रोजन के जो 3 समस्थानिक होते हैं, पहला है उसमें हाइड्रोजन प्रोटियम, दूसरा हाइड्रोजन के समस्थानिक है ड्यूटेरियम, तीसरा हाइड्रोनिक के जो समस्थानिक है वो है ट्राइटियम। लास्ट क्वेश्चन है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है अगर आप फिजिक्स में चार्ट पेपर बनाए हैं, चार्ट पेपर पर कोई भी फिगर बनाए हैं तो उसमें से आप जो भी बनाए होंगे उसको अच्छे से रिपीट मार कर जाइएगा, क्योंकि वाइवा में एग्जामिनर उसमें से भी आपसे क्वेश्चन कर सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें।